हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण का आपको प्यार भरा नमस्कार। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम हमेशा नई दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि आप आज अपने दिन की सबसे अच्छी कहानी देख रहे हों। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह क्या कहानी थी। अलिफ लैला की कहानी शुरू से देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। अब सुनिए आगे की कहानी। नाई के चौथे भाई काने अलकूज की कहानी। नाई ने कहा कि मेरा चौथा भाई काना था और उसका नाम अलकूज था। अब यह भी सुन लीजिए कि उसकी एक आंख किस प्रकार गई। मेरा भाई कसाई का काम करता था। उसे भेड़ बकरियों की अच्छी पहचान थी। वह मेढ़ों को लड़ाने के लिए तैयार भी करता था। इस कारण वह शहर में सर्वप्रिय हो गया। वह बड़े अच्छे अच्छे मेढ़े पालता और हर्षित लोग उसके यहां मेढ़ों की लड़ाई देखने आते। इसके अलावा वह भेड़ का बहुत अच्छा मांस बेचता था। एक दिन एक बुढ़ा उसके पास आया और एक पसेरी मांस खरीदकर और उसका मूल्य देकर चला गया। उसके दिए हुए चांदी के सिक्के बिल्कुल नए और चमकते हुए थे। मेरे भाई ने उन्हें देखकर एक संदूक में डाल दिया। वह बूढ़ा 5 महीने तक इसी तरह आता और उतना ही मांस रोज उसकी दुकान से ले जाता रहा और बदले में उतने ही रुपए रोज दे जाता रहा। 5 महीने बाद मेरे भाई ने जब और भेड़ें खरीदनी चाही तो संदूक खोलने पर वहां कागज के गोल कटे टुकड़े पाए। यह देखकर वह अपना सिर पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा। उसने पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें संदूक में भरी हुई कागज की गोल चिंदियां दिखाईं। वे भी यह देखकर बड़े हैरत में पड़े। मेरा भाई दांत पीस पीस कर कह रहा था कि अगर वह कमबख्त बुढ़ा मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने लगाऊं। संयोग से गली में कुछ दूर पर वह बुढ़ा दिखाई दिया। मेरे भाई ने दौड़कर उसे पकड़ा और पड़ोसी तथा अन्य कई लोग भी वहां एकत्र हो गए। मेरे भाई ने पुकार कर कहा, भाइयों, देखो इस निर्लज्ज पापी ने मेरे साथ कैसी धोखाधड़ी की है। यह कहकर उसने सारा वृत्तांत कहा। बूढ़ा यह सुनकर मेरे भाई से बोला, तेरे लिए यह अच्छा होगा कि तूने मेरा जो अपमान किया है और जो गालियां मुझे दी हैं उनके लिए मुझसे माफ मांग और अपना निराधार आरोप वापस ले। तूने ऐसा न किया तो तूने मेरा जितना अपमान किया है उससे अधिक तेरा अपमान कराऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तू जो अभक्ष्य वस्तु खिलाता रहा है उसका जिक्र भी करूं। मेरे भाई ने कहा, तू यह क्या बकवास कर रहा है? तू जो चाहे कह दे। मैं किसी बात से नहीं डरता क्योंकि मैं कोई काम धोखेबाजी का काम करता ही नहीं। बूढ़े ने कहा, तू अपनी फजीहत कराना ही चाहता है तो करा। सुनो भाई लोगों, ये अधम कसाई आदमी मारता है और उनका मांस भेड़ और बकरी के नाम पर तुम लोगों के हाथ बेचता है। मेरे भाई ने चिल्लाकर कहा, नीच बूढ़े, तू इस उम्र में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया। क्यों ये बेसिर पैर की हाँक रहा है? उसने कहा, मैं बेसिर पैर की क्या हाँकूंगा? बेसिर वाली आदमी की एक आध लाश अब भी तुम्हारी दुकान के अंदर के हिस्से में होगी। वहां जाकर जो भी देखेगा उसे मालूम हो जाएगा कि झूठा मैं हूं या तू। अलकूज ने गुस्से में भरकर कहा, जिसका जी चाहे मेरी दुकान देख ले। इसलिए पड़ोसी लोगों ने तय किया कि बूढ़े को दुकान पर ले जाया जाए और अगर उसकी बात झूठ निकले तो जितना रुपया उस पर वाजिब है उससे दुगुना उससे वसूल किया जाए। वहां जाकर देखा कि दुकान के भीतरी भाग में वास्तव में एक इंसान की बगैर सिर की लाश लटक रही थी, जैसे कि कसाईयों की दुकानों पर जानवरों की बेसिर की लाशें लटकी रहती हैं। वास्तविकता यह थी कि वह बूढ़ा जादूगर था और दृष्टि भ्रम पैदा करने में निपुण था। 5 महीने तक उसने कागज की गोल चिंदियां मेरे भाई को दी और इस समय उस भेड़ को, जिसे मेरे भाई ने कुछ देर पहले मारा था, आदमी बनाकर लोगों को धोखा दिया। उसका जादू का खेल कौन समझता। लोगों ने क्रोध में आकर मेरे भाई को बहुत मारा और उससे चीख चीख कर कहा कि तुम नीच और पापी हो, हमें नर मांस खिलाते रहे हो। इसी मार के कारण मेरे भाई की एक आंख फूट गई। मारने वालों में बूढ़ा भी शामिल था। उसने मार पीट पर ही पर मामला खत्म नहीं किया, बल्कि सारे लोगों के साथ मेरे भाई और उसकी दुकान में टंगी हुई लाश को लेकर काजी के यहां पहुंचा। काजी पर भी उसने दृष्टिभ्रम का प्रयोग किया और उसे भी लाश आदमी ही की दिखाई दी। काजी ने मेरे भाई की कहानी पर विश्वास न किया, न उसकी चीख पुकार पर दया दिखाई। उसने आज्ञा दी कि इस कसाई को 500 कोड़े मारे जाएं और फिर इसे ऊंट पर बिठाकर सारे शहर में फिराया जाए, फिर शहर से निष्कासित कर दिया जाए। इसलिए ऐसा ही किया गया। जिस समय मेरे भाई पर यह कष्ट पड़ रहा था उस समय मैं बगदाद में था। मेरा भाई किसी गुमनाम जगह पर छुपा रहा और कुछ दिनों के बाद जब उसमें चलने फिरने की कुछ शक्ति आई तो वह वहां से निकला और छुपता छुपाता एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां पर उसे कोई नहीं जानता था। किसी तरह उसने कुछ और दिन काटे। कभी काम मिल जाता था तो थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लेता था, नहीं तो भीख मांगता था।
भीख में भी अगर कुछ नहीं मिलता तो भूखा ही रह जाता। एक दिन वह एक सड़क पर चला जा रहा था कि उसने अपने पीछे से आती हुई घोड़े की टापों की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो कई सवारों को अपना पीछा करता पाया। उसने सोचा कि कहीं ये मुझे पकड़ने तो नहीं आ रहे, इसलिए वह दौड़कर एक बड़े मकान में जाने लगा। वहां उसे 2 आदमियों ने पकड़ लिया और कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम आज खुद ही हमारे हाथ पड़ने के लिए यहां आ गए हो। हम 3 दिन से रात दिन तुम्हारी तलाश में दौड़ रहे थे। मेरा भाई यह सुनकर बहुत आश्चर्यान्वित हुआ। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मुझे पकड़ा है? तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। उन लोगों ने कहा, हमें कोई भ्रम नहीं हुआ। तू और तेरे कई साथी चोर हैं। तुम लोगों ने हमारे मालिक का सब माल लूटकर उसे लगभग कंगाल कर दिया। इस पर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अब तू हमारे मालिक के प्राण लेने के लिए भेजा गया है। कल रात भी तू इसी उद्देश्य से आया था, और जब हम तुझे पकड़ने को दौड़े तो तेरे हाथ में छुरी देखी थी। अब भी तेरे पास छुरी होगी। यह कहकर उन दोनों ने मेरे भाई की तलाशी ली तो उसके कपड़ों में वह छुरी निकल आई जिससे वह जानवर काटा करता था। छुरी पाकर वे कहने लगे कि अब तो निश्चय ही हो गया कि तू चोर है। मेरे भाई ने रोते हुए कहा, भाई, किसी के पास छुरी निकले तो क्या इतने भर से वह चोर या हत्यारा हो जाएगा? मेरी कहानी सुनो तो तुम्हें मेरी सत्यता का विश्वास होगा। यह कहकर अलकूज ने अपनी सारी विपदाओं का उनसे वर्णन किया, लेकिन यह कहानी सुनकर वह दोनों व्यक्ति अलकूज पर दया करने के बजाय उससे चिमट गए। उन्होंने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पीठ और कंधों पर पुरानी चोटों के निशान देखकर बोले कि इन निशानों से मालूम होता है कि तू पुराना अपराधी है और पहले भी मार खा चुका है। यह कहकर उन्होंने उसे मारना शुरू किया। अलकूज रोता चिल्लाता रहा और भगवान से शिकायत करता रहा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसका यह दंड मिल रहा है। एक बार की बेकार की मार के बाद, जिसमें मेरा कोई अपराध नहीं था, यह दूसरा दंड क्यों मिल रहा है? उन लोगों पर उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ और वे उसे काजी के पास पकड़कर ले गए कि यह चोर हमारे मालिक के यहां चोरी करने के बाद उसे मारने के इरादे से छुरी लेकर आया था। मेरे भाई ने काजी से कहा, सरकार, मेरी फरियाद भी सुनिए। मेरी बातें सुनेंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि मुझ जैसा बेगुनाह व्यक्ति कोई नहीं होगा। उसके पकड़ने वालों ने काजी से कहा, आप इसकी झूठी कहानी न सुने। इसका इतिहास जानना हो तो इसके शरीर को वस्त्रहीन करें तो देखेंगे कि यह पुराना पापी है और हमेशा मार खाता रहा है। काजी ने उसका कुर्ता उतरवा कर देखा तो पुरानी चोटों के निशान देखे। उसने आज्ञा दी कि इसे 100 कोड़े मारे जाएं और ऊंट पर बिठाकर शहर में घुमाया जाए और इसकी अपराध कथा कही जाए और फिर इसे शहर से निकाल दिया जाए। ऐसा ही किया गया। नाई ने कहा कि मुझसे कुछ लोगों ने जब उसकी दुर्दशा बताई तो मैं वहां गया और तलाश करके अपने भाई को घर लाया। खलीफा का इस कहानी से बहलाव हुआ और उसने कहा कि इसे इनाम देकर विदा करो। लेकिन नाई ने कहा कि सरकार, मेरे बाकी 2 भाइयों की कहानी भी सुन लीजिए। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। आगे के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही और भी ढेरों मजेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलझी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए राइट साइड जो नीचे बेल आइकन है, इसको दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।